हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपकी फेवरेट मूवी को मैं एक्सप्लेन ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं मूवी लेके आया हूं द बिग लिटिल सोल्जर मूवी को, जो 2017 में रिलीज हुई थी, जो एक बेस्ट कॉमेडी एक्शन मूवी है। और दोस्तों, मुझे आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके ऐसी मूवी लेके आता हूँ, मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए, बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमको नरेटिव वॉइस में बताया जाता है कि प्रारंभ में चीन कई टुकड़ों में बंटा हुआ था। राजाओं ने इन एरियो पे कब्जा करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जिस कारण वहाँ पर उथल पुथल मच गई और 7 राज्यों ने बहुत ही अच्छे से शासन किया। एक सदी बाद छोटे राज्यों को इसमें मिला लिया जाता है, लेकिन हान और जाओ को क्वीनी द्वारा जीत लिया गया था। 227 ईसा पूर्व क्वीनी सेना लियाग पर अटैक करने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन फोनिक्स हिल पर लियागी सेना पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद में इन दोनों सेनाओं के बीच में बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है, जिसमें दोनों सेनाओं की पूरी तरह से सफाया हो जाता है, जिसमें 1000 सेना क्वीनी सेना होती है और 2000 सेना लियाग की सेना थी। टोटल मिलाकर 3000 सेना ही मारी गई थी, जिसमें सिर्फ एक आदमी ही जिंदा बचता है, जो लियाग का एक छोटा सोल्जर था। जिसके बाद में द सोल्जर वहाँ पर खाना और पानी इकट्ठा करने लग जाता है। तभी वहाँ पर उसको लियाग का सेनापति जिंदा मिल जाता है, जो काफी घायल था। वो देखता है कि क्वीनी सेना का झंडा खड़ा हुआ है, इसलिए सेनापति उस झंडे को हटाने के लिए अपनी तलवार को जैसे निकालता है, तभी क्वीनी सेना का जनरल खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह झंडा उसी ने लगाया था। जिसके बाद में इन दोनों जनरल के बीच में फाइट होने लग जाती है, जिसमें आखिरकार क्वीनी सेना का जनरल जीत जाता है, जो कि एक राजकुमार भी था। फिर जिसके बाद में हम द सोल्जर को देख पाते हैं, जो ग्रेट जनरल को बंदी बना लेता है और अपने देश यानी कि लियाग की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि जनरल को सौंपने पर उसको 5 एकड़ की जमीन और सोने की असरफियां मिलेगी, जिससे इसकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। जिसको सुनने के बाद में ग्रेट जनरल उसको एक कीमती पत्थर देता हुआ कहता है कि उसको यहाँ से जाने दो, लेकिन द सोल्जर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर जिसके बाद में ये आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद में तेज बारिश होने लग जाती है, जिस वजह से ये दोनों एक घर के अंदर स्टे करते हैं, जहाँ पर उनको एक लेडी मिलती है जो इनको खाना और वाइन देती है। जिसके बाद में वह लेडी द सोल्जर से मैजिक ट्री के बारे में पूछती है, जिसके बाद में द सोल्जर उसको मैजिक ट्री के बारे में बता देता है कि वह फोनिक्स हिल पे मौजूद है। जिसके बाद में वह लेडी जनरल को खुश करने के लिए उसको गाना सुनाती है, ताकि जनरल उसको अपने साथ में रखे। जिसके बाद में धीरे धीरे हम देख पाते हैं कि ये दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। दरअसल इस लेडी ने इनके वाइन के अंदर बेहोशी की दवा मिला रखी थी। खैर, जिसके कुछ टाइम बाद में द सोल्जर को जैसे ही होश आता है, वह देखता है कि वहाँ से लेडी गायब थी, और वह बाहर जाकर देखता है तो वो चक्का रह जाता है, क्योंकि उसका घोड़ा गायब हो चुका था और उस लेडी ने उसका घोड़ा चुरा लिया था। जिसके बाद में उसको बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानता और 5 एकड़ जमीन को लेने के लिए वह द ग्रेट जनरल को अपनी बग्गी पे बिठाकर अपने शहर यानी कि लियाग की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्वीनी सेना के राजकुमार को देख पाते हैं, जो अपनी सेना के साथ में अपने भाई को ढूंढ रहा था, लेकिन उस राजकुमार को अपने भाई की डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं मिली थी। इसलिए वह अपने भाई को हर जगह ढूंढने लग जाता है, ताकि वह अपने भाई को खत्म करके गद्दी पर बैठ पाए और राजा बन पाए। इसके बाद में यह दोनों उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पिछली रात उस सोल्जर ने और द ग्रेट जनरल सोए हुए थे, लेकिन वहाँ पर उनको कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद में वे उस घर को जलाकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लियाग के सोल्जर को देख पाते हैं, जो ग्रेट जनरल को लेकर जा ही रहा होता है, तभी उसको रास्ते में एक लेडी मिलती है। ये देखने के बाद में लियाग के सोल्जर उसको खाना देता है, जिसके बाद में ये आगे बढ़ने लग जाता है। अब कुछ दूर जाने के बाद में लियागी सोल्जर अपनी कैदी को जैसे देखता है, वह एकदम से शॉक रह जाता है, क्योंकि उसको होश ही नहीं आ रहा था। तब जाकर लियागी सोल्जर के मुंह में पानी डालता है, जिस वजह से उसको होश आ जाता है, लेकिन यह रास्ता सेफ नहीं था, इसलिए लियागी अपने फादर के मैप निकालता है। जिसके बाद में वह इस मैप को फॉलो करता हुआ जंगल से शॉर्टकट ले लेता है, ताकि वह जल्दी से जल्दी लियाग पहुंच जाए और द ग्रेट जनरल के बदले उसको 5 एकड़ की जमीन मिल जाए। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में इनको रास्ते में लुटेरे मिल जाते हैं, जो उनके पूरे सामान को चुरा लेते हैं। अब उन लुटेरों के जाने के बाद में इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। तभी वहाँ पर भालू आ जाता है, जिसको देखकर यह दोनों की फटके हाथ में आ जाती है, लेकिन यह अपनी हिम्मत को रखते हुए वहीं पर रुके रहते हैं, अपनी सांस बंद किए हुए। वहाँ पर भालू आता है और उनका खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होने लग जाती है। दोस्तों, यह सीन इस मूवी का द बेस्ट सीन होता है, जो आपको बोर नहीं होने देगी। जिसके बाद में लियागी सोल्जर अपने कैदी को लेकर घसीटता हुआ जाने लग जाता है, क्योंकि उनकी बग्गी को लूट लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम क्वीनी सेना के राजकुमार को देख पाते हैं, जो उसी आदिवासी कबीले को पकड़ लेते हैं, जिन्होंने अभी लियागी सोल्जर को लूटा था। उनसे पूछताछ करने पर वो उनको लियागी सोल्जर के बारे में और जनरल के बारे में बता देता है कि उन्होंने आखिरी बार उसको कहाँ पे
देखा था और वे किस तरफ जा रहे थे। वहीं पर हम लियागी सोल्जर को देख पाते हैं जो द जनरल को अपनी पीठ पे बिठाकर नदी के पास में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वे राजकुमार अपने सेना के साथ में आ जाता है उस आदिवासी को लेकर, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए राजकुमार गुस्से में आकर उसको तीर मार देता है। और दोस्तों हम देख पाते हैं कि वे लियागी सोल्जर जनरल को लेकर झरने के पीछे छिपा हुआ था। फिर अब उन सेनाओं के जाने के बाद में लियागी सोल्जर अपने कैदी यानी कि जनरल को बाहर ले आता है, लेकिन इस बार लियागी सोल्जर अपने कैदी के एक पैर में लकड़ी बांध देता है ताकि वे यहाँ से भाग ना पाए। और यहाँ पर हमको लियागी सोल्जर के एक हिडन टैलेंट को देख पाते हैं कि उसका निशाना बहुत ही अच्छा है। जिसके बाद में ये एक जगह पे बैठ जाते हैं और ये खाना खा रहे होते हैं, तभी इनको इनके तरफ आता हुआ कोई महसूस होता है, जिसके बाद में लियागी सोल्जर बड़ी आसानी से विनी सेना के एक सोल्जर को पकड़ लेता है। तभी ग्रेट जनरल मौके का फायदा उठाकर विनी सेना के घोड़े को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखने के बाद में लियागी सोल्जर उसका पीछा करने लग जाता है, तभी उसके सामने से क्वीनी सेना आती हुई नजर आती है। अब ये देखने के बाद में लियागी सोल्जर डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन उसकी तलवार नीचे गिर गई थी जो कि द ग्रेट जनरल की थी, इसलिए वह पकड़ा जाता है। जिसके बाद में राजकुमार उस सोल्जर से द ग्रेट जनरल के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद में लियागी सोल्जर उसको सब कुछ बता देता है। तभी लियाग दूसरे सोल्जर को तीर मार देता है। इसी का फायदा उठाकर लियागी सोल्जर बड़ी आसानी से वहाँ से भाग जाता है। अब भागते भागते उसके सामने लुटेरे आ जाते हैं। अब ये देखने के बाद में लियागी सोल्जर बहुत ही खतरनाक एक्टिंग करता है, जिस वजह से वह बड़ी आसानी से भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ हम द ग्रेट जनरल को देख पाते हैं, जिसका घोड़ा अब दम तोड़ चुका था, इसलिए द ग्रेट जनरल अपने घोड़े को जान से मारकर आगे बढ़ने लग जाता है। अब चलते चलते रात भी होने वाली थी, इसलिए वह एक मैजिक ट्री के पास में जाकर बैठ जाता है। यहाँ पे जाने के बाद में वह अपनी ब्लास्ट को निकालने लग जाता है। वहीं पर हम लियागी सोल्जर को देख पाते हैं जो एक नदी के पास में बैठकर अपना बेसरा करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लियागी सोल्जर मछली पकड़ी रहा होता है, तभी वहाँ पर उसको वही लेडी दिखाई देती है जिसने उसको लूटा था। जिसके बाद में वह अपने घोड़े को ले लेता है, जहाँ पर वह लेडी बोलती है कि उसको जान से मार दो क्योंकि वह बहुत गरीब है। यह सुनने के बाद में द सोल्जर उससे कारण पूछता है, क्या तुम रास्ता भूल गई हो? जिसके बाद में लियाग उसको अपना मैप और घोड़ा देकर यहाँ से जाने को बोलता है कि यह तुमको रास्ता दिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम द ग्रेट जनरल को देख पाते हैं जो रास्ते से लिफ्ट लेकर जा रहा होता है, तभी उनके ऊपर आदिवासी का हमला हो जाता है। द ग्रेट जनरल काफी घायल होने की वजह से उसको बड़ी आसानी से बंदी बना लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी अपना शिकार करते हुए नदी के पास में आ जाते हैं, लेकिन वहीं पर लियागी सोल्जर था, जिस वजह से वह उन आदिवासी के चपेट में आ जाता है। जिसके बाद में हम उस कबीले को देख पाते हैं जो कि बहुत बड़ा था और उन्होंने बहुत सारे लोगों को बंदी बना के रखा हुआ था ताकि वे इन सभी की बलि दे सके। तभी वहाँ पर राजकुमार अपनी सेना के साथ में आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद में वे अपने भाई को पहचान जाता है, जिसके बाद में वे आदिवासी के साथ में डील करना चाहता था, लेकिन आदिवासी उसके साथ में डील नहीं करते, जिस वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लग जाती है। अब ये देखने के बाद में वे आदिवासी अपने सभी कैदियों को एक जगह पे छिपा देते हैं। वहीं पर हम लियागी सोल्जर और जनरल को देख पाते हैं जो अपना दिमाग चलाते हुए बड़ी आसानी से अपने हाथ की बेड़ियों को खोल लेते हैं। तभी वहाँ पर सेनापति आ जाता है, जिसके बाद में जनरल और सेनापति के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। अब इससे पहले कि सेनापति जनरल को जान से मार पाता, तभी वहाँ पर लियागी सोल्जर बेंचे पे बैठकर उस सेनापति पर हमला कर देता है, जिस वजह से जनरल की जान बार बार बचती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार गलती से कबीले की एक लेडी को जान से मार डालता है, जिस वजह से कबीले वालों को बहुत ही गुस्सा आता है और वे उन सोल्जर के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लियागी सोल्जर को देख पाते हैं जो अपनी जान को जैसे तैसे बचाते हुए एक नदी के पास में आके बैठ जाते हैं, जिसके बाद में यह दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर द ग्रेट जनरल के भाई पहुंच जाता है अपने सेनापति के साथ में। अब इससे पहले कि इन दोनों भाइयों के बीच में फाइट हो पाती कि कौन राजा बनेगा, तभी वहाँ पर कबीले वाले पहुंच जाते हैं, जिसके बाद में इनके बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होने लग जाती है क्योंकि राजकुमार ने उनकी महारानी को मार दिया था। और दोस्तों यह सीन इस मूवी का नंबर 1 बेस्ट सीन होता है जो आपको बोर नहीं होने देगी। इसी लड़ाई के बीच में इन दोनों के भाइयों की दुश्मनी खत्म भी हो जाती है और ये भाई एक हो जाते हैं और एक होकर उन कबीले वालों से फाइट करने लग जाते हैं। इसके बाद में राजकुमार अपने सभी साथियों को और अपने भाइयों को हारता हुआ देखकर अपनी गलती मान लेता है और खुदकुशी कर लेता है। अब ये देखने के बाद में कबीले वाले वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनके महारानी का कातिल मारा जा चुका था। जिसके बाद में द ग्रेट जनरल अपने दिल पे पत्थर रखता हुआ अपने भाई की कब्र बना देता है। जिसके बाद में लियागी सोल्जर अपना कैदी यानी कि राजकुमार को बंदी बनाकर अपने शहर में ले जाता है ताकि वह राजकुमार को राजा को सौंप सके और उसको बदले में उसको 5 एकड़ की जमीन मिल सकेगी। अब रास्ते में जाते वक्त राजकुमार उस सोल्जर की आखिरी इच्छा पूछता है। इस पर लियाग बोलता है कि आपसे मुझे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी हमारे देश पे आक्रमण मत करना। जिस पर राजकुमार तैयार हो जाता है। अब अपने देश आने के बाद में लियागी सोल्जर का इरादा बदल जाता है और वे राजकुमार को रिहाई कर देता है। जिसके बाद में लियागी सोल्जर लियाग का झंडा लेकर जैसे खड़ा होता है तभी उसके ऊपर तीरों का हमला होने लग जाता है क्योंकि लियाग पर आक्रमण हो चुका था और उस पर कब्जा कर लिया गया था। ये देखने के बाद में लियागी सोल्जर
का दिल टूट जाता है कि अब उसका सब कुछ खत्म हो गया है। जिसके बाद में हम इस मूवी की एंडिंग सीन में देख पाते हैं कि लियाग पर क्वीनी सेना ने विजय हासिल कर ली थी। वहीं पर लौटे राजकुमार को राजा बनाया जाता है, जिसके बाद में उन्होंने सभी सैन्य अभियानों को खत्म कर दिया और आत्मसमर्पण कर दिया ताकि वहाँ की आम नागरिक आराम से सो पाए। इसी तरह ये अभियान जारी रहा और 223 ईसा पूर्व में ये सभी एक होकर एक चाइना बन गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।